शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। लेह लद्दाख में सर्वधर्म स्वच्छता एवं सद्भावना संकल्प विषय पर सम्मेलन। सर्वधर्म के प्रतिनिधियों ने कहा कि जल की स्वच्छता के लिए सार्वभौमिक प्रयास जरूरी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का भी प्रतिनिधित्व। राजकोट के रविरत्ना पार्क में गणेश चतुर्थी का आयोजन। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि इस पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों के साथ मनाए त्योहार। ब्रह्मा कुमारी संस्थान तथा जी कामरेड समूह का आयोजन। केरल के पालक्कड़ में धूमधाम से मनाया गया ओणम का त्योहार। आध्यात्मिक रहस्यों के साथ मनाई खुशियां। दिल्ली के नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड में तनाव मुक्ति पर कार्यक्रम। विशेषज्ञों ने बताया तनाव से बचने के उपाय। दिल्ली मुनीरका डीडीए फ्लैट में स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर कार्यक्रम। स्वस्थ एवं सुखी रहने के लिए आध्यात्मिकता को जीवन में उतारने का करे प्रयास। और मध्य प्रदेश दतिया के दशहरा महोत्सव में दिया जाएगा श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान। दशहरा महोत्सव समिति का फैसला। ब्रह्मा कुमारी संस्थान बताएगा श्रीमद् भगवत गीता का आध्यात्मिक रहस्य। अब खबरें विस्तार से। लेह लद्दाख में सर्वधर्म स्वच्छता एवं सद्भावना संकल्प विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ग्लोबल इंटरफेथ वॉच अलायंस द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ग्लोबल इंटरफेथ वॉच अलायंस के सह संयोजक स्वामी चिदानंद सरस्वती, महासचिव साध्वी भगवती सरस्वती, तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के संस्थापक मौलाना काल्बे सदीक साहब, पूर्व जत्थेदार अकाल तख्त जियानी गुरुबचन सिंह, माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल के पीआरओ बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन, इंटरनेशनल इस्लामिक सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष जनाब मुशाहिब खान समेत कई धार्मिक प्रतिनिधियों ने दीप जलाकर किया। सम्मेलन के दौरान सभी धार्मिक प्रतिनिधियों ने जल की स्वच्छता और नगर व शहर की स्वच्छता पर बल दिया और अपने विचार जाहिर किए। इसके साथ ही कहा कि सभी को एकजुट होकर इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करना चाहिए, तभी देश व विश्व स्वस्थ व स्वच्छ बन सकता है। अपने धर्म गुरुओं की भी सहायता की क्यों जरूरत पड़ी है? हर इलाके में उन्होंने कहा 10 लोग जो जिम्मेदार हैं वो इसके मैसेंजर बने, वो फिर फर्दर 10-9 लोगों को बनाए, इसीलिए कि दिस थिंग ये इट हैज टू स्प्रेड थ्रू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अभी भारत में स्वच्छता का प्रतिशत 53 है, बहुत काम करना बाकी है। आपके लेह जिले में यह 87% है। मात्र 2400 परिवार बचे हैं। अगर वो अपने घर में शौचालय बना लें तो लेह जिला पूरी तरह ODF बन जाएगा। ग्लोबल इंटरफेथ वॉच अलायंस एक ऐसा वॉच अलायंस है जो वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन के संबंध में चिंता करता है। इसलिए चिंता करता है क्योंकि यदि जल शुद्ध नहीं होगा, सैनिटेशन की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तो पक्का मानिए हमारा जीवन का स्तर कितने भी लेवल पर सुधरेगा नहीं। आइए इस सब के समाधान के लिए हम सब मिलकर साथ साथ रहकर, साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सब इसका समाधान निकालेंगे। अगर हम सभी मिलकर आज ही दृढ़ संकल्प कर ले तो हमारा भारतवर्ष कितना स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। शिखर सम्मेलन में वाटर ब्लेसिंग सेरेमनी भी मनाई गई तथा लेह लद्दाख के अनेक स्थानों पर जाकर लोगों को जल की स्वच्छता तथा स्थान की स्वच्छता के प्रति जागृति लाने का प्रयास किया गया। राजकोट के रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र द्वारा गणेश चतुर्थी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जी कामरेड ग्रुप और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संयुक्त आयोजन में 7 दिवसीय आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी व चैतन्य झांकी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में विजय रूपाणी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से समाज के लोगों में जागृति आती है। उत्सव એ સમગ્ર જનતાનો ઉત્સવ બની ગયો છે।
માત્ર મહારાષ્ટ્રનો ઉત્સવ નહીં, ગુજરાતમાં પણ ઠેર ઠેર ગણેશ ઉત્સવ ઉજવાય છે. અને એ રીતે આજે રાજકોટમાં અલગ અલગ ગણેશ ઉત્સવમાં મને પણ ભગવાન ગણેશથી આરતી ઉતારવાનું. इस अवसर पर जीनेस स्कूल के हेड श्रीकांत, प्रबंधक मोहित, आत्मीय कॉलेज के ट्रस्टी जेवी हरि, वरिष्ठ राजो शिक्षिका बीके गीता, बीके अंजू, बीके डिम्पल, बीके विधि समेत अनेक सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. इससे पूर्व रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी तथा राजकोट सब जोन प्रभारी बीके भारती ने महाआरती कर झांकी का शुभारंभ किया. राजकोट सब जोन प्रभारी बीके भारती ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर कहा कि सभी को व्यक्तिगत जीवन में जो भी अवगुण व दुर्गुण है उसे समाप्त करने का संकल्प करना चाहिए. इस दौरान द्वादश ज्योतिर्लिंगम, समस्या समाधान स्टॉल, वैल्यू गेम, व्यसन मुक्ति स्टॉल का हजारों लोगों ने झांकी व स्टॉल का अवलोकन कर लाभ लिया. केरल के पालक्कड़ सेवा केंद्र पर उमंग, उत्साह और आध्यात्मिक रीति से ओणम सेलिब्रेशंस मनाया गया. इस मौके पर डीआरएम नरेश लालवानी, डॉक्टर चित्र भानु, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने सभी को शुभकामनाएं दी. वहीं ओणम त्योहार के महत्व के बारे में प्रकाश डाला. इसके साथ ही किसी भी कार्य को श्रेष्ठ स्थिति में रहकर कार्य करने व सफलता पाने का संदेश दिया. जब तक आत्मा शरीर में है, काम से ही उसकी पहचान है. सोना भी काम है, काम नहीं करना भी एक काम है. एक डिसीजन लेना भी एक काम है कि काम नहीं करूंगा. तो काम के बिना तो जीवन है नहीं, तो हमें काम तो करना ही है. इस मौके पर फूलों की सुंदर रंगोली की प्रतियोगिता का आयोजन करने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र पर आने वाले लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. इस दौरान उपस्थित लोगों ने भी अपनी खुशी जाहिर की. इसके साथ ही सेवा केंद्र पर समाज सुधारक और शिक्षाविद श्री एम ने शिरकत की और सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा कि सभी को सुखी बनाने के लिए पहले स्वयं को जानने तथा आंतरिक मन को स्वच्छ बनाने की आवश्यकता है. എനിക്ക് ഇവിടെ ദാദാജിയുമായിട്ട് കാണാൻ ആയിട്ടൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മൗണ്ട് അബുവിൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ, എൻ്റെ ഏജ് ചെറുതായിരുന്നു. 2012 ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ദാദിജിയെയും ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോയുമുണ്ട്. इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया. वहीं श्रीएम सेवा केंद्र पर लगे चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत हुए. दिल्ली में लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड में तनाव मुक्त जीवन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने बताया कि हर प्रकार की बीमारी की शुरुआत मन से होती है, इसलिए मन को ठीक करने की जरूरत है. वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने राजयोग का महत्व बताते हुए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया. क्वेश्चन मुझसे एम्स में डॉक्टर्स की टीम ने पूछा, वेरी सीनियर डॉक्टर, पीयूष भाई क्यों होते हैं लोग इल? तो मैंने उनको बताया ILL मीन्स आई लैक लव. बीमारी क्यों आई? तो मैंने अपने आप से प्यार नहीं किया. तो प्यार करेंगे तो बीमारी चलेगी. इस दौरान उपस्थित कर्मचारियों ने भी अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि हमें दूसरों के बजाय स्वयं को बदलने की जरूरत है. प्यासा कुएं के पास जाता है. कभी आपने ये सुना है कि कुआं भी प्यासे के पास आता है? आज हमारे इसको एक्चुअल में आज इसी का हमने आज हमारे बीच में अनुभव किया है कि जो ज्ञान रूपी और जो इसको तनाव रूपी जो आज जिस झंझावात में आज का आम आदमी फंसा हुआ है, उससे उसकी जो ज्ञान की या हमारे को ये जो सेल्फ एस्टीम की जो हमारी प्यास बुझाने के लिए आदरणीय भाई जी एवं दीदी जी जो हमारे बीच में पधारे हैं. का जो सेशन था स्ट्रेस मैनेजमेंट, इससे मैंने ये सीखा कि हमें पॉजिटिव सोचना है, हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपना नज़रिया बदलना है
और हमें खुश रहना है। ऐसे ही शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सर्वोदय स्कूल में आध्यात्मिकता एवं मूल्यनिष्ठ जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके पीयूष ने वर्तमान समय में मूल्यों की आवश्यकता पर बल देते हुए आदर्श जीवन के महत्व को बताया। वहीं विद्यार्थियों को कहानियां व एक्सरसाइज के माध्यम से भी मूल्यों के महत्व की जानकारी दी। अगर आपने टेंशन के बारे में सोच भी लिया तो आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी विल पावर सारी ड्रेन आउट हो गई। तो ये केवल मिथ है, ये मिसकंसेप्शन है कि हम टेंशन में शायद ज्यादा काम कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो टेंशन में ज्यादा काम कर सके। दिल्ली में मुनीरका सेवा केंद्र द्वारा डीडीए फ्लैट के कम्युनिटी सेंटर में स्वस्थ एवं सुखी जीवन के लिए राजयोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुनीरका सेवा केंद्र के 14 साल पूर्ण होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्री फोर्ट सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, खानपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, डिफेंस कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा, मुनीरका सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा समेत कई वरिष्ठ सदस्य व बीके भाई बहनें मौजूद थे। इस मौके पर बीके गीता ने हर एक के प्रति शुभ भावना व कल्याण की भावना रखकर जीवन को सुखी बनाने की बात कही। वहीं अन्य सदस्यों ने संबंधों में दिन प्रतिदिन आने वाली समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा कि आज शारीरिक के साथ आध्यात्मिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, तभी संबंध मधुर बन सकते हैं और जीवन खुशहाल हो सकता है। आप सबको मालूम होना चाहिए, ये जो भी हमारे जहाँ सेवा केंद्र होते हैं, ये सारे विश्व का कल्याण करने के लिए, एक आत्मा का कल्याण नहीं। हमारा लक्ष्य है सबका कल्याण। स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब, जैसा कि हमने बताया, राजयोग से सीधा उसका कनेक्शन है। राजयोग का पहला कदम, पहली सीढ़ी पॉजिटिव थॉट्स हैं, पावरफुल थॉट्स हैं। अंत में सेवा केंद्र के 14वें वार्षिक उत्सव की खुशियां सभी वरिष्ठ सदस्यों ने केक काटकर मनाई। वहीं सभी को राजयोग का गहन अभ्यास कराकर मन को शांत बनाने की अनुभूति कराई गई। ऐसे ही मध्य प्रदेश के दतिया सेवा केंद्र पर दशहरा महोत्सव समिति की बैठक हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के जल संसाधन, जनसंपर्क तथा संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, रावतपुरा सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज के अध्यक्ष रमेश अग्रवाल, एग्रो सॉल्वेंट लिमिटेड के संचालक महेश मल्होत्रा समेत कई विशिष्ट लोगों ने यह निर्णय लिया कि प्रतिवर्ष होने वाली 9 दिवसीय रामलीला मंच से ही रामलीला के साथ ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा श्रीमद् भगवद गीता राजयोग का प्रवचन दिया जाएगा। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके दीपा द्वारा सभी उपस्थित लोगों को संस्थान के अन्य सेवाओं की भी जानकारी दी गई। सूरत के वराछा सेवा केंद्र द्वारा बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नाडियाद सब जोन प्रभारी बीके पूर्णिमा, खिश्ती संप्रदाय प्रतिनिधि सिस्टर सीसी, राजयोग शिक्षिका बीके संध्या, वराछा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति ने दीप जलाकर किया। अभियान का लक्ष्य बताते हुए बीके तृप्ति ने कहा कि नारी शक्ति समाज की नींव है। वहीं अन्य सदस्यों ने कहा कि नारियों को उनकी आंतरिक शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है कि वे अबला नहीं बल्कि सबला है। बेटी बचाओ अभियान के उद्घाटन में सभी को नारे, प्रतिज्ञाएं आदि द्वारा उमंग उत्साह बढ़ाया गया। इस अवसर पर 500 से अधिक महिलाएं उपस्थित रहीं। यह अभियान कामरेज, अमरोली समेत अनेक स्थानों से होते हुए वराछा में ही संपन्न किया जाएगा। पंजाब में पठानकोट के करौली कैंट के आर्मी अधिकारियों के लिए आध्यात्मिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर पठानकोट सेवा केंद्र प्रभारी बीके सत्या ने कहा कि आज परिवार में तनाव व अशांति का मुख्य कारण नैतिक मूल्यों का अभाव होना है। इसके साथ ही राज्यों का अभ्यास करने पर बल दिया। इस मौके पर कर्नल श्रीबाल समेत कई अधिकारी व उनके परिवार वाले मौजूद थे। हम यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं, अगर सभी संकल्प कर ले कि मुझे अपने जीवन के अंदर गुण लाने,
मुझे सबके लिए जो वो पॉजिटिव बात सोचनी है, तो आखिर हमारे सोच का प्रभाव जो है वो दूसरे तक पहुंचता जरूर है। आज नहीं तो कल पहुंचेगा। ऐसे ब्रह्मा कुमारीज के समाज सेवा प्रभाग द्वारा रोटरी इंटरनेशनल क्लब में माइंड मैनेजमेंट एंड मोटिवेशन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके प्रताप, बीके गीता और बीके ज्योति ने राजयोग का मन पर पड़ने वाले सुंदर प्रभाव के बारे में बताया तथा जीवन जीने की कला सिखाई। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के उद्देश्य से स्वोन्नति के लिए नेपाल के पोखरा सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का शुभारंभ माउंट आबू से ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, जिला न्यायाधीश शेखर पौडर, पश्चिम के क्षेत्रीय प्रशासक गोपीनाथ मैनाली, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा नेपाल के वरिष्ठ निदेशक बीके सुरेंद्र, बीके दीपेंद्र, बीके परिणीता ने दीप जलाकर किया। माउंट आबू से ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू ने कहा कि आत्मा, परमात्मा और ड्रामा की स्मृति से ही पुरुषार्थ में तीव्रता आ सकती है। इसके साथ ही अन्य सदस्यों ने स्व परिवर्तन के लिए स्वचिंतन और समय की बचत करने का आह्वान किया। ये तीनों शांति के महामंत्र बाबा ने हम सबको पढ़ाए हैं, पढ़े ना सभी ने, सबको पक्का है ना। मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा और ड्रामा कल्याणकारी। वहीं उपस्थित अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। ऐसे ही राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र द्वारा भी कई स्थानों पर गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक रहस्य सुनाने के साथ व्यसन मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया। चंद्र पार्क, हरिद्वार सोसाइटी समेत अनेक स्थानों पर आयोजित महोत्सव में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू, बीके पुष्पा, बीके किंजल समेत अनेक सदस्यों ने लोगों को व्यसनों का दान कर जीवन को निर्विघ्न बनाने की प्रेरणा दी। वहीं राजकोट के मोटा मावा सेवा केंद्र द्वारा गणेश चतुर्थी महोत्सव का आयोजन एजी चौक में किया गया, जिसमें लोगों को गणेश चतुर्थी के बारे में जानकारी देने के साथ व्यसन मुक्त जीवन बनाने की प्रेरणा दी गई। इस अवसर पर एमपी मोहन कुंडारिया, एसपी एचएस जाला, डीएस मेहता, पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर डीजे गोहिल, सीनियर जेलर ऑफिसर जेजी मकवाना, एडिशनल कलेक्टर दिग्विजय सिंह समेत अनेक सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा ने अवलोकन करने आए हजारों लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया तथा विशिष्ट लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। ओडिशा में खोर्धा के नगरपालिका सभागार में सांसद प्रसन्न कुमार पाठशाणी ने स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनुराधा को ब्रह्मा कुमारीज द्वारा समाज में श्रेष्ठ आध्यात्मिक सेवाओं को देखते हुए अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस मौके पर विधायक राजेंद्र कुमार साहू, पार्षद रितेश कुमार साहू समेत कई अन्य विशिष्ट लोग मौजूद थे। ऐसे ही सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नैतिक शिक्षा और चरित्र उत्थान विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कला एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ऋषिकेश साहू, प्राचार्य विजय कुमार पंडा, खोर्धा सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनुराधा मुख्य रूप से उपस्थित रहीं तथा बच्चों को मूल्यों के प्रति प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र पर खुशहाल जीवन जीने की कला विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर बीके करण, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी, बीके पुरुषोत्तम, बीके रेणुका ने अपने विचार रखे। वहीं बीके करण ने कहा कि हम सोचते अधिक है लेकिन करते कम है, इसलिए हमें आज से ही अपनी सबसे बड़ी कमी कमजोरियों को छोड़ने का संकल्प करना चाहिए। वहीं अन्य उपस्थित अतिथियों ने भी अपने विचार रखे और खुश रहने के मूल मंत्र सिखाए। किसी बात से झगड़ रहे हैं, अपने मन में छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन छूट नहीं रहा है, चाहे वो संस्कार आलस्य का है, चाहे वो क्रोध का है, ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, निंदा, जिसने हमारे घरों को बर्बाद कर दिए। हम उसे घर कहने में भी आज शर्माते। घर माना जहाँ प्यार हो, स्नेह हो, भाईचारा हो। बस जीवन में अगर खुश रहना है तो कुछ नहीं करना है, एक धारा को बदल
बदलना है और वो हमारी धारा है चिंतन की। हर बात में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा समाना पड़ता है, तो कोई समस्या है ही। मध्य प्रदेश सिंगरौली के तपोवन कॉम्प्लेक्स में 7 दिवसीय लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ इंस्पेक्टर आरपी सिंह, जेलर श्रीकांत त्रिपाठी, समाज सेवी विजय लक्ष्मी, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर सुशील, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा, युवा प्रभाग की जोनल संयोजिका बीके रेखा समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने बच्चों को कैंप से होने वाले लाभ की जानकारी दी और इससे पूरा लाभ लेने की प्रेरणा दी। इस दौरान कई प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास हुआ। राग को चुपचाप देखना, उसका विरोध न करना भी एक तरह से अपराध। तो एक तो आप लोग ये प्रण करें आज से कि हम एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देंगे। शिविर के समापन सत्र में महापौर प्रेमवती खैरवाड़ ने कैंप में हिस्सा लेने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित किया तथा उज्जवल भविष्य की कामना भी की। ऐसे ही करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र पर रोटरी क्लब, भारत विकास परिषद, इनर व्हील क्लब की ओर से बिल्डिंग टीम स्पिरिट व लीडरशिप विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीआरआई के प्रधान वैज्ञानिक डीडी शर्मा, संयुक्त निदेशक एमएल मदान, रोटेरियन डॉक्टर पीके जैन, सॉयल सैलिनिटी इंस्टीट्यूट के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महती प्रकाश, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष आदित्य बंसल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम, माउंट आबू से बीके राजेश और बीके ओंकार चंद मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बीके राजेश ने कहा कि अपनी स्वस्थिति में स्थित होने से अपनी इंद्रियों के लीडर बन जाते हैं। वहीं बीके ओंकार ने टीम को साथ लेकर चलने व हर एक की विशेषताओं को देखकर उसे कार्य में लगाकर सफलता पाने की सलाह दी। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द लाइफ, दूसरे व्यक्ति को जीतने के लिए मदद करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आप आगे बढ़ गए, लोगों को टांग खींच के आप आगे पहुंच गए, नहीं, आपने अपने साथ कितने लोगों को आगे बढ़ाया, वो लीडरशिप है। शरीर को चलाने वाली अगर कोई शक्ति है कहा जाता है तो है, लेकिन है कहाँ? वो इसी स्थान पर है। इसीलिए कहा जाता है इंसान की भ्रगुटी में चमकता है एक अजब सितारा। गुजरात के मालिया हतीना सेवा केंद्र पर अलौकिक रूप से गणेश चतुर्थी उत्सव मनाया गया, जिसमें 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके मेहता, केशोर सेवा केंद्र से बीके रूपा ने गणेश जी के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डाला और उनके समान विघ्न विनाशक बनने के लिए राजयोग का नियमित अभ्यास करने पर बल दिया। इसके साथ ही सत्यनारायण की सच्ची कथा, चैतन्य झांकी व रास गरबा का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए। ऐसे ही भंडूरी उप सेवा केंद्र पर भी 7 दिवसीय अलौकिक गणेश उत्सव मनाया गया, जहां सभी ने खुशियां मनाते हुए स्वोन्नति द्वारा गणेश समान गुणवान और चरित्रवान बनने का संकल्प लिया। पंजाब में बल्टाना के माउंट व्यू पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन कर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन ने बच्चों और शिक्षकों को उनके कर्तव्यों की पहचान कराई। इस अवसर पर स्कूल के संचालक मेजर गुरुचरण सिंह तथा स्कूल की मुख्य अध्यापिका रेखा नागपाल को आध्यात्मिक पुस्तक भेंट की। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर सभी को आदर्श शिक्षक के बारे में बताया गया। राजस्थान में भीलवाड़ा के आरके कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल में वैल्यू एजुकेशन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजयोग शिक्षिका बीके अनीता ने मूल्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मूल्य ही मनुष्य को मूल्यवान बनाते हैं। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है
GWSpeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।